ज्वाइन किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के चीफ सेलेक्टर के कंसल्टेंट साबिक टेस्ट विकेट कीपर बल्लेबाज जनाब कामरान अकमल साहब। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज कामरान, पाकिस्तान कोई भी टेस्ट मैच जीत नहीं पाया है। आपके ख्याल में ये तो 3 टेस्ट मैचेस हारा है पाकिस्तान, इसमें अच्छा क्या हुआ है आपकी निगाह में? कुछ बेहतर हुआ है पाकिस्तान के लिए जो हमें ये लगे कि इसको हम मजीद बेहतर कर सकते हैं? जी पहले तो बीइंग पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी क्रिकेटर होने के नाते मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि हमें वाइट वॉश हुआ है ऑस्ट्रेलिया में जाके। और अच्छी चीज़ हम लोग इस टेस्ट मैच में क्या देख सकते हैं, एक आधे के अलावा हम पिछले कोई 1-1.5 साल से टेस्ट क्रिकेट होम भी अच्छी नहीं खेल रहे थे, तो वहाँ से हमारा चलता हुआ आ रहा है काम। लेकिन हम लोगों ने अच्छी क्रिकेट खेलनी है, हम लोगों को माइंड अपने बेहतर करने पड़ेंगे, पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और रेड बॉल क्रिकेट को अहमियत देनी पड़ेगी। जब तक आप वाइट बॉल क्रिकेट में लगे रहेंगे तो आपके टेस्ट मैचेस दूर होते जाएंगे। और दुनिया में जितनी बड़ी टीमें हैं ना, वो अपनी टेस्ट टीम बेहतर करते हैं तो बाकी क्रिकेट उनकी बेहतर होती है। तो हमें इस वक्त अपनी टेस्ट की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक पॉजिटिव चीज़ें जो हुई हैं मेरी नज़र में, वो है आमिर जमाल। जैसे उसने अपना आप दिखाया, अपना टैलेंट दिखाया, आउट ऑफ द बॉक्स सोच के उसने परफॉर्मेंस दिखाई है, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। ये चीज़ मेरे लिए पॉजिटिव है। खुरम शहजाद का डेब्यू होना, वो 5 आउट करना, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को आउट करना, थोड़ी सी बेहतर स्किल लगी है। वो इसलिए बेहतर स्किल लगी है कि डोमेस्टिक खेलने हैं, 4 डे क्रिकेट का सीज़न पूरा खेलने हैं। तो बाकी जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए, मैं इस हक में नहीं हूँ कि पहले नहीं परफॉर्मेंस होती रही तो अभी भी नहीं होगी। तो हमने ये ख़त्म करनी चीज़ें, हमने जो कंडीशन वाइज परफॉर्मेंस देखते हैं, प्लेयर्स परफॉर्मेंस देते हैं, इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। हमें बड़ा सोचना पड़ेगा और हमें बड़ा सोचने के लिए अच्छे डिसीजन लेने पड़ेंगे और टीम को और प्लेयरों को एक मैसेज ज़रूर देना पड़ेगा कि हमने अब इस चीज़ पे नहीं रहना, क्या छोटी टीमों के खिलाफ अच्छा करें। आप देखें सिडनी की पिच जो है वो सिमिलर लाइक एशिया की पिच है, जैसे श्रीलंका में खेल रहे हैं, पाकिस्तान में खेल रहे हैं। लेकिन फर्क क्या है, क्वालिटी बॉलिंग का, सिर्फ अप्रोच का और टीम का सिर्फ आया कि जो हमारी बैटिंग लाइनअप पूरी फ्लॉप हुई है। अच्छा कामरान, जैसे आपने कहा कि हमें तवज्जो देना पड़ेगी अपनी 4 डे और 5 डे जो टेस्ट मैच क्रिकेट है उस पर, साथ आप ये भी कहते हैं कि चूंकि पाकिस्तान होम क्रिकेट भी अच्छी नहीं खेल पाया, तो आप समझते हैं फिर ये तसलसल ही है? क्योंकि हम न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने मैदानों पर भी खेले, हम हारे, अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाए। और फिर हम जब ऑस्ट्रेलिया गए हैं तो हम वहाँ पर भी हारे। और फिर अगर श्रीलंका में हम खेले तो उसको आप समझते हैं कि फिर हम जो अपनी कामयाबियां हैं उनको, जो निस्बतन कमज़ोर टीमों के खिलाफ, उसको ग्लोरीफाई करते हैं और दूसरी चीज़ों को उनके पीछे छुपने की कोशिश करते हैं? देखिए आफत जी, ये चीज़ें हम लोग पिछले कुछ 7-8 साल से, मैं भी खुद कहता हुआ आ रहा हूँ कि हम लोगों को ना बेहतर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। हम छोटी टीमों के खिलाफ खेल के ना, हम लोगों ने बड़ा, आपको पता है, शोर, फिर टीम की जो आर्मी है सोशल मीडिया पे उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। तो इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और जो आप कह रहे हैं वो इस चीज़ में मेरी राय भी है, मैंने बताया भी अपनी टीम को, पीसीबी को भी, जो हमारा अगला सीज़न डोमेस्टिक का होगा ना, वो हम लोग दूसरी ग्राउंडों में करवाने के बजाय ना अपने टेस्ट वेन्यू यूज़ करें। अगर आपने बाहर जाके क्रिकेट अच्छी खेलनी है, आपका प्रीमियर टूर्नामेंट है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, जहाँ से नेक्स्ट लेवल डोमेस्टिक खेलने के बाद पाकिस्तान टीम है, इंटरनेशनल टीम है, वहाँ पे आपको एनवायरनमेंट बेहतर करना पड़ेगा डोमेस्टिक में। और मेरी रिक्वेस्ट भी है जो डायरेक्टर हैं डोमेस्टिक के और पीसीबी को, कि नेक्स्ट सीजन एटलीस्ट आप 4 डे और 1 डे अपने सारे टेस्ट वेन्यू यूज़ करें। अर्ली स्टार्ट होता है, 5-6 मैचेस आपके पंजाब में होते हैं, गुजरांवाला, शेखुपुरा और सियालकोट, आप देखें ये स्टेडियम, फैसलाबाद, मुल्तान, इनको हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा अपनी 4 डे क्रिकेट के लिए। हम आते हैं, हम सिस्टम चेंज कर देते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हमने डोमेस्टिक क्रिकेट करवानी कहाँ पे है। हमारी टीम जो मजबूत होगी, प्लेयर्स मजबूत होंगे, कंडीशन डिफरेंट मिलेगी, टफ मिलेगी डोमेस्टिक में, वही हमारे काम इंटरनेशनल क्रिकेट में आएगी। पहले हमने तवज्जो वहाँ पे देनी है, सिस्टम चेंज नहीं करना, सिर्फ हमने वेन्यू आइडेंटिफाई करने हैं। जो टेस्ट वेन्यू वहाँ पे जंगल बन गए हुए हैं, क्रिकेट नहीं होती। गुजरांवाला में मैंने 7-8 साल से देखी, क्रिकेट नहीं हो रही। फैसलाबाद में बहुत कम होती है। मुल्तान को यूटिलाइज करना, हम दूसरी जो छोटी ग्राउंड है इस वक्त जो
डिपार्टमेंट क्रिकेट हो रही है, उन ग्राउंडों का नो डाउट बड़ी क्या नाम है सर्विस है उनकी, क्रिकेट करवाते हैं, लेकिन वो ग्राउंडे हमें अंडर 19 अंडर 15 के लिए रखते नहीं चाहिए। जो हमारी डोमेस्टिक है उनको टेस्ट वेन्यू में खिलाना पड़ेगा, फिर आपकी क्रिकेट ऊपर जाएगी और ऐसी कंडीशन में जाके जीतेंगे जब आप टफ कंडीशन देंगे। कामरान साहब, गुज़िश्ता बरस जब PSL शुरू होने वाली थी तो आप पेशावर ज़ल्मी के साथ थे, बाबर भी पेशावर ज़ल्मी के साथ थे, और एक वीडियो बहुत ज़्यादा देखा गया, लोगों ने बहुत पसंद किया कि आप उनके साथ कुछ नेट सेशन कर रहे हैं। तो आपको लगता है इस मरतबा फिर PSL आ रहा है और बाबर की ऑस्ट्रेलिया के ये जो सीरीज़ है, ये साल उनका जो है वो टेस्ट मैचेस के लिए अच्छा नहीं गया, तो एक 1-on-1 सेशन भी आपका बाबर के साथ हो सकता है? ज़रूरत तो पड़ ही जाती है। देखिए हाफिजी, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, बाबर को किसी की ज़रूरत नहीं है। बाबर माशाल्लाह ग्रेट प्लेयर है और ऐसी उसकी परफॉर्मेंस मैं फिर बोल लूँगा। देखिए ये टाइम हर किसी पे आता है और उसको हम लोग इतना ज़रूरी था कि वो परफॉर्म करता, तो जहाँ पे इस सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया ने, मैं समझता हूँ जितनी मैंने सीरीज़ देखी है ना, इस सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया ने हमें बड़े चांसेस दिए हैं कि हम उनसे मैच जीत जाएं, लेकिन क्या कि हम लोग वो चांसेस अवेल नहीं कर सके, बैटिंग में नहीं कर सके, जहां आउट करने चाहिए थे आउट नहीं कर सके, जहां पे परफॉर्म करना चाहिए था वहां परफॉर्म नहीं कर सके। बाबर 1-to-1 सेशन होने की जरूरत नहीं है, वो वाइट बॉल क्रिकेट आएगी, आगे क्रिकेट और आएगी, वो देखे नजर आएगा। उसको इतना मेरे ख्याल से खुद को सोचने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव सोचे और इस टाइम से निकल जाएगा। वो मैच विनर है, मैं स्टिल बोलूँगा मैच विनर है। सिर्फ थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखे और अपनी गेम खेले, सोचे कि उसने पास में क्या परफॉर्मेंस दी है। उसने पास में 30-100 ऐसे नहीं किए हैं, वो ग्रेट प्लेयर है तो उसने किए हैं, तो वो थोड़ा सा उसको अपनी टेक्निक देखनी पड़ेगी, कैसे वो आउट हो रहा है, किस बॉलों पे हो रहा है। इससे पहले जो उसने 100 किए हैं इसी बॉलों पे उसने रन किए हैं, तो अब वो बस थोड़ा उस पर वर्कआउट करे। डेफिनेटली टीम मैनेज, मेरे साथ क्या टीम मैनेजमेंट है, फिर पेशावर ज़ल्मी की कोई भी मैनेजमेंट हो, ग्रेट इंजी भाई बैठे होते हैं, वो भी डेफिनेटली उनसे बात करेंगे। उसको खुद भी पता है कि क्या मैं कर रहा हूँ, तो वो उस चीज़ से वो बाहर निकल आएगा। और सिर्फ फर्क ये नहीं है कि बाबर, एक्चुअली हम लोग सब बाबर पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं कि वो परफॉर्म करे, उस पर भी प्रेशर आया। फिर आप देखेंगे पूरी बैटिंग लाइनअप परफॉर्म नहीं कर पाई, सिवाय रजवान के, फिर या अहमद जमाल ने परफॉर्मेंस दी है। तो ये भी एक फ़र्क आता है, कोई भी प्लेयर हो अंडर प्रेशर आता है, तो एज अ टीम आपको लिफ्ट करना पड़ेगा, फिर जाके हम लोग अच्छी परफॉर्मेंस, एज ए टीम हमें बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा, तब हम बेहतर नताइज भी हासिल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जोर का जोड़ पाकिस्तान टीम टेस्ट मैचेस की जो 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ थी उसमें नाकामी के बाद अब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मैचों की सीरीज़ खेलनी है। पाकिस्तान की टीम को जो बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना बिलखुसूस पाकिस्तान की क्रिकेट में इस वक्त होता है कि शायद ज़्यादा रुझान है पाकिस्तान के प्लेस का T20 क्रिकेट में, इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, खिलाड़ियों की तादाद को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और दो तीन जो बैट्समैन बड़े हैं पाकिस्तान के जो कि इस सीरीज़ में नाकाम रहे हैं, उनमें हम कैसे उनमें बेहतरी ला सकते हैं। और बिलखुसूस एक जो नुक्ता ये है कि हम एक मौक़े जो हमें मिले हैं, जो मौक़े मिले हैं, हम उनसे फ़ायदा उठा क्यों नहीं पाए हैं। कामरान अकमल साहब हमारे साथ मौजूद है। कामरान साहब, आप सुन रहे हैं? जी कामरान साहब अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी, थोड़ी देर में मुश्ताक अहमद साहब भी हमारे साथ होंगे। सवाल ये है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी अगर मौक़े मिलते हैं तो उनसे फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? क्या कोई तैयारी में कमी है, कोई तवज्जो की कमी है, या कोई फ़िज़िकल फ़िटनेस भी कहीं ना कहीं आड़े आती है कि जब आपके ऊपर काउंटर अटैक होता है, जवाबी हमला होता है, जवाबी वार आता है, तो हम उससे निपटने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होते। यही बात आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ साहब ने भी की है। कामरान साहब, आप सुन रहे हैं? जी हाफिज जी कामरान साहब, ये जो आपने कहा, फिर मोहम्मद हफीज़ साहब ने भी कहा कि हमने मौक़े पैदा हुए लेकिन हम उनसे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। आपके ख़्याल में इसकी क्या वजह है? तैयारियों में कमी है, ऑस्ट्रेलिया में कम खेलना एक वजह है, फ़िज़िकल फ़िटनेस कहीं ना कहीं उसकी कमी नज़र आती है, या फिर जो तवज्जो है खिलाड़ियों की वो कहीं ना कहीं तकसीम हो जाती है या उतनी ज़्यादा होती नहीं है जितनी कामयाबी के लिए आपको ज़रूरी होती है? देखिए फिटनेस का तो इशू रहा है इस सीरीज में। आपने देखा कि हमारे जो 4 मेन प्लेयर थे वो इंजर्ड हो गए। इब्रार नहीं खेल सका, साइड मैच में ही वो इंजर्ड हो गया, फिर उसके बाद खुरम पहले टेस्ट मैच के बाद इंजर्ड हो गया,
और ये प्रॉब्लम तो नज़र आ रही है, लेकिन इस प्रॉब्लम से निकलना भी है हमने कि क्यों हम लोग ऑस्ट्रेलिया जाके अनफिट होते हैं। हम इसलिए अनफिट होते हैं, एक टीम उनकी देखते हैं, मेंटली बंदा गिर जाता, कोई भी अच्छी टीम सामने आए तो अप्रोच थोड़ी चेंज हो जाती है। तो वो ये चीज़ें मेरे ख्याल से देखनी पड़ेगी, फिर जाके हम लोगों को बेहतर करना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा कामरान साहब, ये जो अब्दुल्ला शफीक का ये दौरा, आप उसको कैसे देखते हैं? किस तरीके से हम उनको, जैसे आपने कहा कि आपको हर तरह की कंडीशंस में परफॉर्म करना पड़ेगा। साइम अयूब का आगाज़ हुआ, एक ही टेस्ट मैच वो खेल पाए हैं, और फिर जो स्पेशलिस्ट राइट आर्म लेग स्पिनर है, आप कहाँ पर देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ नज़र आ रहा है आपको कि हम एक स्पेशलिस्ट राइट आर्म लेग स्पिनर जो कि तवील दौरानिए की क्रिकेट भी खेल सकता हो? देखिए हाफिज जी, लेग स्पिनर हमारे पास हैं और मैं बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, और जिसके 250 आउट हुए हैं जैसे लाइक यासिर शाह, उसको हम लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। उस पर इन्वेस्टमेंट हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत की है, उसने बड़ी परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान टीम के लिए। मैंने वहाब को भी कहा है और सिलेक्शन कमेटी को भी कहा है कि उससे बात करें, क्या वजह वो खेल क्यों नहीं रहा है, उसको हम लोगों ने क्यों इतना साइडलाइन लास्ट 2-2.5 साल से किया हुआ है, मैच विनर है। आप एकदम से ऐसे बॉलर्स को या ऐसे प्लेयर्स को हम क्यों साइडलाइन करते हैं? बाकी भी टीम में किसी की फॉर्म नहीं अच्छी नहीं है तो हम उनको कैरी करते हैं, एक लड़के को क्यों हम बलि का बकरा बनाते हैं? जो भी वजूहत, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, इस चीज़ से हम लोगों को सोचना पड़ेगा। फिर जाहिद है, उस्मान है, काफ़ी लेग स्पिनर्स हैं। अभी आरिफ आप कराची का देखा आपने, फिर रमीज है, गनी गिलास से खेलता है, काफ़ी लेग स्पिनर है। लेकिन ये सारे लेग स्पिनर उस वक्त अच्छे होंगे जब इनके साथ हमारा एक सीनियर यासिर शाह वो खेल रहा होगा, उसकी निगरानी में होंगे। हमारे ऐसे प्लेयर्स बनते हैं, कॉन्फिडेंस बनता है कि आप अपने प्लेयर्स को निचोड़ें, जितना निचोड़ सकता है वो, जितना पाकिस्तान के लिए कर सकता है। खुद से कोई ऐसी चीज़ ना करें, प्लेयर्स का कैरियर ख़राब ना करें। उसकी ऑफ द ग्राउंड जो भी एक्टिविटीज़ है उससे हम लोगों को लेना देना नहीं है। हमने ये देखना है कि ग्राउंड के अंदर वो परफॉर्म कर रहा, पाकिस्तान के लिए मैच जितवा के दे रहा, तो हम लोगों ने उस पे जाना। तो इन चीज़ों से हमें एज ए सिलेक्शन कमेटी दूर रहना पड़ेगा और प्लेयरों को बनाना पड़ेगा। स्पिनर्स हमारे पास बहुत हैं। और उसके बाद आप देखें कि जो थोड़ी सी बात हटके कर रहा हूँ, कि आप ये ना सोचिएगा कि वाइट बॉल क्रिकेट अब शुरू हो जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस अल्लाह करे अच्छी करे उस क्रिकेट में, ये नहीं है। हमारी ये सिलेक्शन कमेटी या मेरे जैसा बंदा ये इग्नोर नहीं करेगा रेड बॉल की क्रिकेट को, कि वहाँ परफॉर्मेंस नहीं हो तो कवर हो गया तो हम लोग रेड बॉल क्रिकेट को हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे।